20 बरस अफगान तालिबान के साथ बरसरे पैकार रहने वाला अमेरिका खुद तो शिकस्त खाने के बाद अमन मुआहदे की आड़ में अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते हुए अफगान तालिबान को नकेल डालने पर इसरार कर रहा है। लिहाजा नाक़दीन कहते हैं कि पाकिस्तान से अफगान तालिबान को नकेल डालने का मुतालबा करने वालों को पहले तो ये बात याद रखनी होगी कि जब अमेरिका की मौजूदगी में अफगान हुकूमत और उसकी फोर्सेस तालिबान को काबू ना कर सकीं तो ये काम पाकिस्तान कैसे कर सकता है, जबकि अमेरिका के साथ मुआहदा करने के बाद तालिबान और भी तगड़े और खुदसर हो चुके हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला मुकम्मल होने से पहले ही अफगान तालिबान तेज़ी से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज़ हो रहे हैं और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अमरीकी फ़ौजियों के मुकम्मल इनखला के फ़ौरन बाद तालिबान अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर काबिज़ होने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब 9/11 के हमलों के बाद दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म लेकर अपने 50 से ज़ायद इत्तेहादी ममालिक के साथ अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने वाले अमरीका को कोई परवाह नहीं कि वो जा रहा है और मुस्तकबिल का अफगानिस्तान माजी के अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा गैर महफूज हो सकता है। नाक़दीन कहते हैं कि अमेरिका ने तालिबान के साथ नाम नहाद अमन मुआहदा करके 20 साल तवील जंग में अपनी शिकस्त पर पर्दा तो डाल लिया, लेकिन इसने अपने हाथों से तश्कील शुदा कमज़ोर तरीन अफगान हुकूमत को उनके हाल पर छोड़ दिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा यकीनी लगता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान के अंदर वॉरलॉर्ड्स की दोबारा तश्कील वाज़ेह सबूत है कि वहाँ मुस्तकबिल करीब में इस्तेहकाम की कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल से एक बार फिर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के मुतासिर होने का खदशा है, जहाँ इक़्तिदार के ऐवान और पार्लिमान तक में नई अफगान सूरत हाल और इसके मनफी असरात से पाकिस्तान को बचाने के मामला ज़ेर बहस हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज़ हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होने से पाकिस्तानी तालिबान भी तगड़े होकर वतन वापस लौट आएंगे और दोबारा दहशतगर्दी शुरू कर देंगे। ये भी एक हकीकत है कि माजी के मुकाबले में अब अफगान तालिबान बहुत ज़्यादा आज़ाद हो चुके हैं और पाकिस्तान को भी खातिर में नहीं लाते। इसलिए ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान डू मोर मुतालबे के तहत अफगान तालिबान को नकेल डाल सकता है सरासर ज़्यादती और ख़ुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। याद रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर अफगानिस्तान में कायम बगराम अड्डे को खाली किए जाने के बाद अब उसका कब्ज़ा तो अफगान फ़ौज के पास आ गया है, लेकिन उसे अफगान तालिबान और मुकामी लुटेरों की जानिब से ख़तरात लाहक हो गए हैं। जहां एक जानिब अफगान तालिबान इस अहम तरीन फ़ौजी अड्डे पर कब्ज़े की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मुकामी लुटेरे भी यहाँ मौजूद सामान लूटने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस हर लिहाज से एक सुपर बेस है, जहां जदीद तरीन आलात और बहुत सी तनसीबात मौजूद हैं जो कई साल के अरसे में एक शहर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जिनका इंतज़ाम अमरीकी अफवाज अफगान फ़ौज के हवाले करके जा चुकी हैं। याद रहे कि अमरीकी फ़ौज ने गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे में इस फ़ौजी अड्डे को अपने घर में तब्दील कर दिया था। यहाँ मवासलाती निज़ाम, मुख्तलिफ सहूलतें, जदीद तरीन अमरीकी टेक्नोलॉजी और वह सब कुछ मौजूद था जिसकी एक शहर को ज़रूरत होती है। दुकानों और कैफ़े से लेकर जेल और स्विमिंग पूल्स तक यहाँ सब कुछ बनाया गया था। बगराम फ़ौजी अड्डे का इंतज़ाम अफगान फोर्सेस को मुंतकिल हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि अब इस पर कब्जे की वार्निंग आ गई है। 2 दिहाइयों से अफगानिस्तान में सबसे बड़े बगराम एयरबेस खाली करने के बाद मुतादिद मुकामी लोगों और मनशियात के आदी अफराद अड्डे को लूटने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें असलहे के ज़ोर पर ऐसा करने से रोक दिया। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक एक अफगान उहदेदार ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ ही लुटेरे और मनशियात के आदी अफराद को खबर मिली तो वह तालिबान की जानिब से अड्डे के असासे लूटे जाने से पहले ही इसके दरवाज़ों पर पहुंच गए। बगराम एयरबेस की हिफाजत पर मामूर अफगान फ़ौजी ने बताया कि जब तक हम यहाँ हैं लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत और उसका दिफा करेंगे। याद रहे कि अमेरिका ने 11 सितंबर सन 2001 के हमलों के बाद अलकायदा से बदला लेने, इंतहा पसंदों और उनके इत्तेहादियों जैसे कि तालिबान को सजा देने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था। उसके इब्तदाई इक़दामात में दारुल हुकूमत के शुमाल में 60 किलोमीटर दूर बगराम का कंट्रोल हासिल करना था, ताकि उसे दहशतगर्द ग्रुपों से मुकाबले के लिए फ़ौजी और सिक्योरिटी कार्रवाइयों का मरकज़ बनाया जा सके। अमरीका को 1950 की दिहाई से बगराम का इल्म है। इन्होंने 1950 में अफगान इत्तेहादियों के लिए बगराम एयरपोर्ट तामीर किया था, ताकि इसे सर्द जंग के दिनों में साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन तारीख अपने आप को दोहराती है। सोवियत यूनियन ने 1979 में अड्डे पर कब्जा कर लिया ताकि इसे अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर सके। 1990 में सुर्ख फौज के इनखला के साथ ही बगराम का हवाई अड्डा खाना जंगी का गढ़ बन गया और बिलाखिर तालिबान के कब्जे में आ गया। ताहम अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अड्डे पर बमबारी की और तालिबान से फौजी अड्डों का कंट्रोल वापस ले लिया, जिनमें बगराम भी शामिल था। कुछ साल पहले तक बगराम में 1 लाख से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। अमरीकी सदूर और सीनियर अफगान हुकाम भी अड्डे का दौरा कर चुके हैं। जो बाइडन वाहिद अमरीकी सदर हैं जिन्होंने सन 2001 के बाद से बगराम अड्डा नहीं देखा, हालांकि ज़्यादातर अफगान जंग इसी अड्डे से लड़ी गई।
बाइडन के हुक्म पर अब तमाम अमरीकी फौजी अड्डे से जा चुके हैं और इसका इंतजाम अफगान फौज के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अब अड्डे और इसमें मौजूद सामान को कई खतरात लाहक हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर एक पैगाम में लिखा कि हम बगराम से अमरीकी फ़ौज के इनखला को एक अच्छा कदम समझते हैं। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के तमाम हिस्सों से गैर मुल्की अफवाज का इनखला चाहते हैं जो अमरीका और अफगानिस्तान दोनों के अवाम के मुफाद में है। अफगान तालिबान ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि माजी की तरह एक बार फिर वह बगराम एयरबेस को अपने कब्जे में ले लेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।